Today let's talk about gynae in Ayurveda. मैं डॉक्टर सविता मित्तल, MS Gynae in Ayurveda. Today I'm going to tell you that we are all gynecological problems we can cure with Ayurveda very well. So while talking about this, आज हम we will start with dysmenorrhea. Dysmenorrhea means pain in our periods. बहुत सारी फीमेल्स, मोस्ट ऑफ द यंग फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 14 and even after marriage up to 35 age, they suffer from pain in their periods. तो डिस्मेनोरिया के लिए ज़्यादातर हम लोग अक्सर हमारे जब पीरियड्स शुरू होते हैं और जब उसमें पेन होती है तो हम उसके लिए कोई ना कोई पेन किलर रेगुलरली लेते रहते हैं. First of all, these painkillers are going to lead us in the PCOD. जितने पेन किलर्स हम ज़्यादा खाएंगे उतना हमारी PCOD की प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलप होएगी. और एक बार अगर PCOD प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है तो उसमें वी विल हैव डिलेड पीरियड्स. हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, कम आएंगे और कई बार 4-4, 5-5 महीने तक पीरियड्स नहीं आते. फिर हमारा सेकंड सर्कल शुरू हो जाता है कि जब पीरियड्स नहीं आएंगे हम उसके लिए फिर से मेडिसिन खाएंगे और जब पीरियड्स आएंगे तब पेन होगा, हम फिर से पेन किलर लेंगे. तो ये एक सर्कल आपस में एक दूसरे को बढ़ाने में काम करता है. इन आयुर्वेदा हम इस डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम को विदाउट हार्मोन्स बहुत अच्छे से ठीक करते हैं. आयुर्वेदा में हम PCOD के लिए या इवन स्टार्टिंग में ही डिस्मेनोरिया के लिए कुछ एक छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे बस्ती मीन्स हम मेडिकेटेड कुछ एक ऑयल्स एंड मेडिसिन्स का एनीमा देते हैं जिससे कि हमारा जो पेल्विक रीजन है वो टोटल डिटॉक्स होता है. डिटॉक्स होने से जितनी इन्फ्लामेशन, अगर उसमें कोई किसी तरह की हमारी ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, हमारी बच्चेदानी में कोई स्वेलिंग है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्वेलिंग बोल देते हैं, इन्फ्लामेशन है या हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें डिस्मेनोरिया है तो वो बस्ती ट्रीटमेंट से वो बहुत अच्छा ठीक हो जाता है. बट समटाइम्स इफ़ द गर्ल्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन बस्ती, उसके लिए हमारे पास आयुर्वेदा में कुछ एक बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जिसके साथ हम डिस्मेनोरिया को बिना किसी ज़्यादा लंबी चौड़ी मेंटल एगोनी के ठीक कर सकते हैं. मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में नॉर्मल कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से अपने डिस्मेनोरिया वाले पेशेंट्स को इतने अच्छे से ठीक किया है कि जब भी वो एक बार ठीक हो जाती हैं तो दे ऑलवेज कम टू मी एंड टेल मी दैट इन द फ्यूचर दे हैव नेवर टेकन एनी पेन किलर एंड इवन देयर लाइफ हैज़ बिकम मच बेटर. इवन हम अगर ये सोचें कि अगर हमने डिस्मेनोरिया में पेन किलर्स नहीं लिए, एक बार हमने अपनी बॉडी का या हमारे जेनिटल पोर्शन का अच्छे से डिटॉक्स करवा लिया तो उसकी वजह से जब हमारा डिस्मेनोरिया तो ठीक हो ही जाएगा, अभी हमें आने वाले टाइम में PCOD की प्रॉब्लम भी नहीं होती. डिस्मेनोरिया आगे जाके हमारी मैरिज लाइफ में भी बहुत एक बैड इफ़ेक्ट देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरी मंथ जब आपको डिस्मेनोरिया है, इवन व्हेन यू आर वर्किंग, इवन इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, तो आप सोचिए कि कितनी आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है. एवरी टाइम व्हेन देयर आर पीरियड्स यू कांट गो टू योर स्टडी और योर कॉलेज और स्कूल प्रॉपरली. इवन इफ़ यू आर ए वर्किंग वुमेन तो आपको ऑफिस में आप काम करने में बहुत दिल नहीं लगाएंगे. इवन आपको छुट्टियां लेनी पड़ेगी, इससे आपकी ऑफिस लाइफ ख़राब होती है. इवन आप सोचिए अगर आप अपने काम को हार्म नहीं करना चाहते और अगर आप सोचते हैं कि आपने एक पेन किलर लिया, 2 दिन तक पेन किलर लेके आप रेगुलर आपके काम में जाने लगे, पर आप ये भी सोचिए कि उस पेन किलर के साथ आपको आगे आने वाले टाइम में कितने साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया कि PCOD, उसमें पेन किलर्स वाले पेशेंट्स में PCOD बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. सेकेंड इज़ एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर वो एक बार हो जाती है या तो आपको सर्जरी करवानी पड़ती है या फिर आपको पीरियड्स के लिए बहुत सारे आप टेस्ट करवाओगे. इवन आफ्टर मैरिज आपको कंसीव करने में मुश्किल आएगी
और एंडोमेट्रियोसिस एक बार अगर डायग्नोस हो गया तो कुछ महीने क्या इवन 1-2 साल तो आपकी लाइफ के बहुत ज़्यादा मुश्किल में जाने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हमें एक बार सिंपल सा सॉल्यूशन आयुर्वेदा में मिल रहा है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, तो हमें डिस्मेनोरिया के लिए एटलीस्ट everybody at first go to your Ayurvedic gynecologist, take her suggestion, go for some of the procedures and see the results. Definitely I assure you कि जब भी आप डिस्मेनोरिया के लिए आपने किसी आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन डेफिनेटली देने वाली है। और हम आपको आगे आने वाले टाइम में आपके लिए आयुर्वेदिक गायनी के ऊपर और बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको कोई आपकी क्वेरी हो, अगर आप कुछ पूछना चाहें अबाउट द आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी, आई एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज विद यू। आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे इस वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।